इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। प्रातस्मरणीय पूज्य पथिक जी महाराज, योगराज, योग महर्षि, प्रातस्मरणीय पूज्य देवराहा बाबा जैसे महापुरुष हुए, ब्रह्मवेत्ता, दोनों महापुरुष ब्रह्मवेत्ता हुए। पथिक जी महाराज की पंक्तियां बड़ी अद्भुत हैं, अलौकिक हैं। पथिक जी पथ में ही रहते थे और क्या अद्भुत जीवन था, अद्भुत जीवन। कभी आप ऋषिकेश जाएं तो पूज्य अनुरागी जी महाराज उनके आश्रम के संचालक हैं, उत्तराधिकारी हैं, दर्शन करेंगे। नाम था साधु वेश में पथिक। कितनी देर कहां बैठेंगे पता नहीं। आप कुछ देंगे तो वो आपके ही अलमारी में रख देंगे, रखो, तुमने दे दिया उसका है, जब आप उसको आवश्यकता होगी तो वो मंगा लेगा। ऐसा ब्रह्म भाव अवस्थित ब्रह्मवेत्ता महापुरुष है। महर्षि वाल्मीकि जी कहते हैं, पूछे वो मोहि के रहूं कह, मैं पूछत सकुचाऊं, जह न हो तह देहु कही, तुम ही दिखाओ। आप कहां नहीं है, आप तो सब जगह हैं। क्यों सब जगह हैं? क्योंकि पहले तो ये जानना, देखिए जो सब जगह है वो है क्या, पहले ये जानना आवश्यक है। भगत को बताना नहीं पड़ता और जिसको बताना पड़े वो जान नहीं सकता। जानने के लिए महर्षि जी कहते हैं, सोई जानऊ जेहि देह जन, जेहि देहु जनाई, सोई जानई जेहि देहु जनाई, और जानत तुम ही होई जाई। जानने के बाद फिर अव्याख्य हो जाता है भगवत स्वरूप। किसी ने प्रश्न किया एक महापुरुष से, महाराज हमको भी कुछ बताओ। बोले सीताराम सीताराम करो। बोले महाराज कुछ नया नया बताओ, ये तो हम जानते हैं। महात्मा उठाए डंडा, बोले 80 साल हो गया हम नहीं जान पाए, तुम सब जाना, तो चलो यहां से भगाओ। अब बताइए, जाना नहीं जा सकता है। सोई जानहु जेहि देहु जनाई। महर्षि जी कहते हैं, आपको वही जान सकता है जिसको आप जना दें। अनेक प्रसंग है, जो जान जाता है ना वो निर्द्वंद हो जाता है। देखिए, अन्यथा न लीजिएगा, सुग्रीव तब तक नहीं जान पाए जब तक परीक्षण नहीं कर लिया। कहने से क्यों जान नहीं पावा था, कहे से थोड़े बोध होगा। महर्षि जी ने बड़ी सुंदर बातें सुनाई और कहा, सरकार जिनके कान समुद्र स्वाभाविक हों आप वहां रहिए, आंख आपके दर्शन के लिए ललायित रहे वहां रहिए, जिह्वा आपका गुणगान करे उनके हृदय रहिए, हाथ आपकी सेवा करे, अर्थात भगत के पास रहिए। और भक्तों की समस्या है कि भगवान ढूंढे ढूंढे पूरी जिंदगी निकाल देते हैं। देखा हमके कम मिली हैं। हमसे कोई कहता है महाराज कृपा करो हम भी भगवान को जाने, हंसी आती है। पूजन करते हो, भजन करते हो, कथा सुनते हो, कथा सुनाते हो, अभी भगवान को ढूंढ ही रहे हो, तो ये सब करते क्यों हो? भगवान जब कह रहे हैं हम सब जगह हैं, सर्वत्र हैं। शिव बाबा कहते हैं हरि व्यापक सर्वत्र समान। तो वैसा नहीं कि वो पंडाल में है बाहर नहीं है, बाहर है वो पंडाल में नहीं है, भगवान सब जगह है। यदि वो परमात्मा सब जगह है तो हम ढूंढ क्यों रहे हैं? अर्थात हमको विश्वास नहीं है कि यहां भी हैं।
जिस दिन हमारा विश्वास दृढ़ हुआ, कैसा बोले बाबा जैसा, नैम प्रेम शंकर कर देखा, अब चल हृदय भगत कह रेखा, प्रगटे राम कृतज्ञ कृपा, रूपशील निधि तेज दूसरी बात आपने सुना हो, नामदेव स्वामी को गधे में भगवान का दर्शन हो गया, कुत्ते में भगवान का दर्शन, कुत्ता भगवान नहीं है, भगवान का भाव सिद्ध हुआ उसमें तो भगवान हो गए। तो सब में है ना, सब में। हम आप अपना भाव सिद्ध करें। कैसे करें महाराज? भज के करो, भजन करके, सेवा करके। कोई भाई आए थे, कह रहे थे महाराज बहुत परेशान है, हम अपनी बताएंगे तो भाग खड़े होंगे। कौन परेशान नहीं है? देखिए दो तीन चीजें समझ लीजिए। एक तो कई लोग संकेत पाते हैं महाराज चेला बनना है, हम चेला चेली नहीं बनाते, हम केवल कथा सुनाने के लिए आए हैं। कहीं भी पूरी दुनिया में ऐसा नहीं कि अपने गांव में कह रहे हैं। चेला बनाना साधु संत महात्माओं का काम है, हमें कथावाचक, हमारा काम है भगवान की कथा सबको सुनाना, सबको भगवान में लगाना। चेला बनाना हमारा काम नहीं, हम चेला मुड़ने थोड़ी आए। अयोध्या आइए आश्रम में और गुरुदेव भगवान से दीक्षा लीजिए। जो साधु संत अगल बगल आपके महापुरुष लोग रहते हैं, 1 लाख नाम जपते हैं, उनसे दीक्षा लीजिए। दीक्षा उससे लीजिए जिसकी शिक्षा आपको सुलभ हो, चाहे जहां नहीं। दूर से सुन लिया आपने, बड़ी सुंदर कथा करते हैं, इन्हीं का चेला बनना, नहीं बनिए, बाबा बड़े कठोर हैं, ठीक नहीं है। कथा सुनिए, आनंद में रहिए परिवार में। महर्षि वाल्मीकि जी कहते हैं जो आपकी सेवा में लगा रहे और सब कुछ करके कुछ मांगे नहीं सा, जाहिन चाहिए कबहु कछ तुम सन सहज सने, बसहु निरंतरता सुमन सोरा, निज मने अपना घर, किसको? आपसे कुछ न चाहे। सहज प्रेम तभी बनेगा जब आप कुछ चाहेंगे नहीं। और जहां आपने चाहत बनाई, आप गई या दर गयो नैनन गयो सने, ये तीनों तब ही गयो जब ही कहा कछु दे। बेटा बेटी की शादी भी करिए ना, तो कन्या के पिता से वर का पिता यही कहे, देखो भैया हमारी बिटिया, हमारा बेटा, आपकी बिटिया, दोनों का उत्सव हो और आप अपनी मर्यादा रक्षा करो, हम अपनी मर्यादा का। लेन देन कहां से आ गया? एक हमारे मित्र बड़े विद्वान हैं, तो एक कथा सुनाते हैं, बहुत अच्छी कथा है, सुनिए। कभी लोग रात में, कभी सम्मेलन में खूब कविता सुनाए। नगर के चेयरमैन साहब खड़े हुए, उन्होंने कहा आप लोगों ने जो कविता सुनाई, प्रसन्न होकर मैं आपको 1 लाख इनाम देता हूं। कितना? सुन रहे हैं ना आप लोग? ताली बज गई, वाह 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 वाह, चेयरमैन साहब ने 1 लाख दिया। अरे आपको नहीं बजाना है, कभी सम्मेलन में बजी थी, वाह 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 वाह, चेयरमैन साहब ने 1 लाख इनाम दिया। कभी अब प्रातःकाल जैसे कि रामकथा मंडल है, तो मंडल के लोग पहुंचे चेयरमैन साहब के यहाँ, साहब आपने रात में घोषणा की थी सब कवि लोग जा रहे हैं, सबको विदा करना है। तो बोले हाँ घोषणा कर दी, तो आपने 1 लाख बोला था। बोला चेयरमैन साहब बोले अरे भाई देखो, उन्होंने कविता सुनाई, मैंने वाह वाह कर दिया, हमने घोषणा की, सबने वाह वाह की, लेन देन कहां से आता है? उनने सुनाई, हमने ताली बजाई, हमने सुनाया, सबने ताली बजाया, अब आप लोग तो गले पड़ गए हमारे। ऐसा नहीं, इस कथा से ये सिद्ध होता है
कि जब हम निष्कलुष भाव से, निर्लोभता से, स्वार्थ रहित होकर, देखो आप संबंधों को करेंगे तब जीवन में आनंद और सहज स्नेह उपस्थित होगा। चाहे जगत में करो अथवा जगदीश से करो, जहां आप सहज स्नेह चाहते हैं, ये लेन देन बंद करिए, वहां भगवान का निरंतर वास है। तुम सन सहज तुम सन सहज स्नेह बसहु निरंतर निरंतर सोराउर संबंध इसी प्रकार रखिए, आनंद आएगा। और संबंधों में व्यवहार तो ठीक, व्यापार ठीक नहीं। व्यापार से संबंध हो ये भी अच्छा, संबंध में व्यापार हो एकदम अच्छा नहीं। संबंधों को निर्मल रखा जाए साहब, जीने दिया जाए, रहने दिया जाए। महर्षि जी ने कहा चित्रकूट गिरे करहु निवासो, कहाँ तुम्हारे सब भांति सुबासो, अत्रिया मुनिवर बहु बसनी, करहि योग जप तप मन कसनी, चलहु सफल सब कर करहु, राम देव गौरव गिरि चलहु सफल सब कर करहु, राम देव गौरव गिरि चित्रकूट महिमा अमित, कही महामुनि आय नहाए समेत दो। इसी तरह सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।